अंतिम सांस तक मुगलों का डटकर मुकाबला करने वाले बहादुर, साहसी और निर्भीक सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का नाम सिख इतिहास में अमर है। आइए उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ई में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बचपन में गर्भवती हिरणी के शिकार की घटना के उपरांत लक्ष्मण दास का मन दुनिया से विरक्त हो गया और वे भक्ति में डूब गए। इसी दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनकी मुलाकात गुरु गोबिंद सिंह जी से गोदावरी के तट पर सितंबर 1708 में हुई। गुरु जी ने माधो दास को स्वमुक्ति के स्थान पर राष्ट्र मुक्ति का मंत्र दे दिया। गुरु जी ने अपने शिष्यों का दरबार बुलाया। उन्होंने माधो दास वैरागी को बंदा बहादुर बना दिया। गुरु जी ने माधो दास को पंजाब चले जाने की सलाह दी, जहां उसे मुगल शासकों के अत्याचारों से कमज़ोर लोगों की रक्षा करनी थी। उसके बाद बाबा बंदा बहादुर कुछ सिख सेना के साथ मुगलों से लड़ने के लिए निकल पड़े। मुगलों की सेना से उनका टकराव सामना के युद्ध में हुआ, जहां उन्होंने हजारों मुगलों को मार गिराया और सतलुज, कापोरी एवं नाहन जीतते हुए सरहिंद पहुंचे। बंदा सिंह बहादुर ने कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया और इसलिए उन्होंने अपने प्रांत में जमींदारी प्रथा जैसी बुराई को खत्म किया। पंजाब और सिंध में सिखों का झंडा लहराने के बाद मुगल चिंतित हो गए और बंदा सिंह को रोकने की योजना बनाई। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने अपनी पूरी शाही सेना को उनके खिलाफ लड़ने का आदेश दिया। सारी मुगल सेना बंदा बहादुर सिंह को मारने के लिए निकल पड़ी, पर चालाक बंदा बहादुर सिंह उनके हाथ न आए। बंदा बहादुर ने 1706 ही में मुगलों पर हमला करके बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बंदा ने लोहगढ़ को फिर से अपने अधिकार में कर लिया और सरहिंद पर कब्जा कर लिया। 1715 ही में मुगलों ने गुरदासपुर के किले पर घेरा डाल दिया। बादशाह फर्रुखसियार की शाही फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में उन्हें गुरुदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरुदास नंगल गांव में कई महीने तक घेरे रखा। मुगलों ने गढ़ी में जाने वाले सभी रास्तों की नाकाबंदी कर दी। किले तक पहुंचने वाले भोजन और पीने के पानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। मुगल सेना के लगभग 30,000 सिपाहियों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। कई महीनों तक बंदा सिंह बहादुर और उसके साथी अपना पेट भरने के लिए गढ़ी में पैदा हुई घास और पेड़ों के पत्ते खाते रहे। इन सारी मुसीबतों और परेशानियों के होते हुए भी बंदा बहादुर के वफादार सिपाहियों ने 8 महीनों तक मुगल फौजों का डटकर मुकाबला किया। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके इन योद्धाओं ने गढ़ी के दरवाजे खोल दिए। शाही फौज भूखे भेड़ियों की तरह बीमार और भूख के शिकार सिखों पर टूट पड़ी और लगभग 300 सिखों का नंगी तलवारों से कत्ल कर दिया गया। उनके कटे हुए सिरों को भालों पर टांग दिया गया। 17 दिसंबर 1715 को बंदा सिंह बहादुर समेत 740 सिखों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर कैद कर लिया गया। बंदा सिंह बहादुर को जंजीरों में जकड़कर पिंजरे में बंद करके हाथी पर लाद कर दिल्ली लाया गया। इन कैदियों को कत्ल करने का काम 5 मार्च 1716 को शुरू हुआ। कत्ल करने के लिए कोतवाली के चबूतरे पर लाने से पहले प्रत्येक सिख से पूछा जाता कि अगर वह मुस्लिम बन जाता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और साथ ही इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और हंसते हंसते शहीद हो गए। अंत में 9 जून 1716 को इनकी भी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। कत्ल करने से पहले बंदा सिंह बहादुर के आगे भी 2 शर्त रखी गईं, मौत या इस्लाम। बंदा तो बंदा ठहरे, उन्होंने खुशी से मौत वाला रास्ता चुन लिया। बंदा बहादुर सिंह को उसका फैसला बदलने के लिए मजबूर करने के लिए उनके सामने उनके बेटे की निर्ममता से हत्या कर दी गई। अपने बच्चे का कत्ल भी उन्हें अपने फैसले से डिगा नहीं पाया और उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। इसके बाद जल्लादों ने खंजर मारकर बंदा सिंह की आंख निकाल दी और बायां पैर काट दिया। गर्म चिमटों से उनके शरीर का मांस नोचा गया। उनके शरीर के प्रत्येक अंग को काटकर अलग अलग कर दिया गया। इस तरह से बाबा बंदा सिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ मौत को गले लगाया, लेकिन मुगलों के जुल्म और यातनाएं उन्हें डिगा न सकी।
पंजाब के चप्पड़चिड़ी में बाबा बंदा सिंह बहादुर की सरहिंद फतेह की याद में फतेह बुर्ज बनाया गया है। सिख कौम के इस बहादुर जर्नैल की शहादत को हमारा शत शत नमन।